तस्वीरों में तो आपको ये एक पुतला नजर आ रहा होगा, लेकिन ये आधुनिकता की एक नई पहल है। डिजिटल इंडिया ने एक नई शुरुआत की है जो सोनीपत के स्कूल ने अपने छात्रों के लिए की है। स्कूल प्रबंधन ने अपने छात्रों को हाईटेक तरीके से शिक्षा देने के उद्देश्य से एआई बेस्ड रोबोटिक शिक्षा को लॉन्च किया है। ये रोबोट अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाएगा। रोबोट टीचर लेकर आएगा बच्चों के लिए, क्या फायदा मिलेगा इससे? देखिए, समटाइम्स द टीचर्स आर नॉट प्रेजेंट एंड इन द सब्स्टिट्यूशन क्लासेस द रोबोट कैन रिप्लेस द टीचर. The robot has got all the storage, it has got all the material and all the knowledge, and students can ask any question which they have doubt in. It will help them. A student can ask from different subjects also. It is not that only physics, chemistry, maths. It can be anything of general awareness also that can help the students. इसमें कितना खर्चा है इसको तैयार करने में? खर्चा तो ज़्यादा नहीं होता इसमें. अब देखिए, टेक्नोलॉजी की डिमांड है, आने वाले टाइम में रोबोट्स ही आने लगेंगे. अब इंसान रोबोट बना रहा है, लेकिन जो चीज़ सब कुछ जो फीड की है वो इंसान ने ही की है. बस उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन रोबोट ना बनाने लगे. कोई चीज़ लॉन्च होती है, बनाई जाती है, उसका पहले मिसयूज़ करते हैं युवा या कोई भी देखे, तो उसको मिसयूज़ को रोकने के लिए किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वी टेक द थिंग्स. मिसयूज़ एंड यूज़, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर देयर. But as we are the teachers in the teaching community, we will always focus on providing some good things to the students. वहीं विद्यालय प्रबंधन के अनुसार लाखों की कीमत वाले एआई रोबोट को उपहार स्वरूप बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल में प्रस्तुत किया गया है। बताया जा रहा है कि एआई रोबोट के माध्यम से शिक्षा संचालित करने वाले विद्यालयों की सूची में सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। सोनीपत का ये पहला स्कूल है जहाँ के बच्चे एआई रोबोट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे। I'm Sanvi Bangar and I'm a student of 10th standard. Today in our school we hosted the launch of Iris, an AI robot teacher, and we launched her today. Yeah. AI के द्वारा जिस तरह टीचर बनाएगी, इससे क्या हेल्प मिले, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, AI हमने इसलिए नहीं बनाया है ताकि वो टीचर्स को ओवरकम कर पाए, बट विद AI we need to work together so that we can enhance the quality of education in India. So when AI and the teachers, our mentors, would work together, we'll get a more liberal approach, more quality of information, and together that would overall impact the quality of education and how we study and our mindset, of course. But first experience, not a teacher, and example in the future is a robot teacher. नहीं, robots completely teachers को, manual teachers को, human teachers को overcome या replace नहीं कर सकते हैं, because इन रोबोट्स को चलाने के लिए वी वुड नीड ह्यूमंस. एंड अभी हमने आयरिस का भी एग्जांपल देखा, वी हैड टू इंटरेक्ट विद हर सो दैट शी कुड रिस्पॉन्ड. तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट रोबोट्स वुड रिप्लेस ह्यूमंस, बट येस वी वुड हैव टू वर्क टुगेदर विद देम एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी रूल ओवर AI एंड AI डज नॉट रूल ओवर अस. बेटा फ्यूचर्स कितना हेल्पफुल आपको रहेगा? इम्पैक्ट इसका बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है अगर हम ध्यान से यूज़ करें, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर नॉट केयरफुल सो इट कैन इम्पैक्ट अस इन अ वेरी नेगेटिव वे एज वेल. तो अगर हम माइंडफुल रहते हैं अपने यूजेज के बारे में, अगर हम सोच समझ के इसको यूज़ करते हैं, तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प अस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब वी कैन सेव पेपर बाय यूजिंग ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और नॉलेज, इंफॉर्मेशन तो ऑफकोर्स बढ़ेगी. वहीं एआई बेस्ड रोबोट टीचर आइरिस से पढ़ाई शुरू होने पर बच्चों में भी खुशी दिखाई दे रही है और बच्चों का कहना है कि उन्हें एक अलग अनुभव महसूस हो रहा है और उनके सभी सवालों का जवाब ये टीचर दे रहा है. हालांकि यह इंसानों की पूरी तरह बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि इसे भी इंसान ने ही बनाया है. वही इसका गलत इस्तेमाल न करके अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले भविष्य के लिए ये कारगर साबित होगा. एक टीचर है रोबोट, AI के द्वारा एक टीचर तैयार किया आपने, इसका कितना स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा? सर, हमारी टीम इसरो गई थी, इसरो जाएगी अभी. क्रिएटिविटी लीग का एक कंपटीशन हुआ था उसके अंदर, सो वी वेंट IIT फॉर दैट. हम वहाँ से बच्चा इतना इंस्पायर हुआ, दे वर वेरी इंस्पायर्ड टू सी द रोबोट्स, हाउ दे आर मेकिंग द रोबोट्स. सो हमने सोचा क्यों ना अपने स्कूल में ही लेके आए, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा. इन केस कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो इट कैन टेक सब्स्टिट्यूशंस, रिप्लेसमेंट, देयर आर सो मैनी थिंग्स विच दिस रोबोट कैन डू. कितना इसमें खर्चा आया तैयार करने में इसको? सर, एग्जैक्ट आई एम नॉट अवेयर अबाउट द अमाउंट, बट इट वाज इन लैक्स फॉर श्योर. क्या टीचर लगा होगा? मेमोरी स्टूडेंट की बात में स्टोर किया गया? सर, it work on the static data like Google and Alexa. Whatever the static data is, all is fed in this. स्टूडेंट या टीचर We can customize it also according to the lesson.
सर देखिए, it depend on everything is having pros and cons also. At the same time, it is also having the same thing. But we will monitor it how the students are using it. So we will try our best कि student इसका negative use ना करें. हाँ सभी स्टूडेंट या टीचर इसका पॉजिटिव यूज़ करें. Positive use होगा. We can track that. But first experience in a not a teacher woman, but a robot teacher. मैम एक टीचर स्टाफ थे, लेकिन रोबोट के साथ अब टीचर्स होंगे, तो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैसा बच्चों Sir, को? every time there is something new, so we have to evolve. So let's see the experience, but we are hoping for the best. बता दें, इस स्कूल में स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को एक अनोखा उपहार दिया है, जिससे बच्चे बेहद खुश हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।